यस गाइस, वेलकम बैक। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि देयर आर टू थिंग्स व्हिच अ स्टूडेंट शुड ऑलवेज हैव। पहला एक्सपोजर, दूसरा इनोवेशन। आप जितना ज्यादा देखोगे उतना ज्यादा चीजों के बारे में समझेगा, क्योंकि आपके दिमाग में सीए कोर्स करने के लिए दिमाग में कुछ देखा होगा तभी आया है। तो ऑलवेज रिमेंबर, नेवर गिव अप, ऑलवेज ट्राई समथिंग न्यू, रीड समथिंग न्यू। बुक्स जो होती है ना वो पूरे दुनिया को समेट लेती है अपने इधर। आजकल के बच्चों का टाइम वेस्ट किस पे होता है? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा पे। एक आदत डालो, दिन में रोज रोज आधा घंटा 1 घंटा न्यूज़पेपर, नहीं तो कोई अच्छी बुक पढ़ोगे। यू विल रीड सम गुड आर्टिकल्स, गुड बुक्स। आधा घंटा तो कम से कम, क्योंकि एग्जाम अभी दूर है। तो इनिशियल टाइम पे आप पढ़ सकते हो नई चीजें, बाद में नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि जब एग्जाम नजदीक आने लगेगी तब तो ज्यादा अपन वही पढ़ाई करेंगे, तब तो आधा घंटा भी मुश्किल होगा हमारे लिए। पर एटलीस्ट अभी रोज आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए दो, जिसमें आप थोड़ी इनोवेशन करो चीजों की। यू गेट गुड एक्सपोजर। तो इन द फर्स्ट पार्ट आई सेड यू शुड ऑलवेज हैव गुड एक्सपोजर, यू शुड ऑलवेज हैव इनोवेशन। अपने को ऐसा रखो कि मेरे को नई चीज सीखनी है, नया कुछ करना है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अपन कभी आपने सीए का रिजल्ट के बारे में कुछ सुना है क्या? हैव यू हर्ड समथिंग अबाउट सीए रिजल्ट? कितना परसेंटेज रिजल्ट होता है, कुछ पता है क्या? हैव यू हर्ड एनी टाइम अबाउट द रिजल्ट ऑफ सीए? रैंडमली एनीवन कैन ऑन द माइक एंड टेल मी, बिकॉज़ अभी मैं स्पेसिफिक नाम से नहीं बोलूंगा। सुना तो होगा, ऐसे ही थोड़ी सीए ज्वाइन किया होगा, थोड़ी रिसर्च तो की होगी, कितना रिजल्ट आता है, कितने पास होते हैं, कितने फेल होते हैं। बोलो बोलो। अरे ऐसे शर्माओगे तो कैसे चलेगा? इंटरेक्शन तो होना ही चाहिए, बिना इंटरेक्शन मजा आती है क्या कभी? मैं ही बोलते जाऊंगा तो नींद आएगी, थोड़ा खुद बोलोगे तो मजा आएगी। बोलने का फायदा क्या रहता है? आप बोलोगे ना तो आपकी चिक्स यहाँ से हिलेंगे, तो आंखें पे प्रेशर गिरेगा, तो नींद नहीं आएगी। साइंटिफिक रीजन फॉर व्हाई स्टूडेंट शुड इंटरेक्ट इन क्लास। अब देखो, भगवत गीता प्रवचन के क्लास में जाते हैं, वहां पे अपने को बोलने को ही नहीं मिलता है, तो देखो पापा लेके जाते हैं, अपने को नींद आने लगती है 15 मिनट बाद में, ऐसे सोते रहते हैं। बोलो बोलो जल्दी अभी। व्हाट इज द जनरली रिजल्ट ऑफ अ सीए कोर्स? सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल, परसेंटेज वाइज, रैंडमली। चलो, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 12th स्टैंडर्ड? 12th स्टैंडर्ड में कितने बच्चे पास होते हैं? जो एग्जाम देते हैं उसमें से कितने बच्चे 12th में पास होते हैं? 90 to 95%। इनफैक्ट समवेयर तो 100% भी हो जाता है। अच्छा, व्हाट अबाउट सीए? 100% रिजल्ट? 5 to 10%। ये मुद्दे की बात आई ना आपने। अब मुझे बताओ, 12th में 100%, चलो 80 95% बच्चे पास हो रहे हैं, और सीए वगैरह में 10% बच्चे पास हो रहे हैं। अब पास कैसे होते हैं? हाउ डू यू डिसाइड पास? याद है स्कूल में रैंक देते थे, रैंक रैंक। जो सबसे अच्छा है उसको नंबर 1, जो थोड़ा अच्छा नंबर 2, नंबर 3। याद है स्कूल में रैंक देते थे ऐसे। तो अगर समझो मुझे 10 ही बच्चों को पास करना है 50 में से, तो मैं कौन से 10 बच्चे सिलेक्ट करूंगा? टॉप 10, बीच के 10, नीचे के 10? टॉप 10 ना, ऑब्वियसली। तो इंडिया में 100 बच्चे एग्जाम देंगे, और 100 बच्चों में से 10 बच्चों को पास करना है, तो कौन से 10 सिलेक्ट होंगे? टॉप 10 बच्चे, जो टॉप 10 ब्रिलियंट गाइड्स, बरोबर। तो अभी मुझे बताओ, कभी आप पढ़ रहे हो, पढ़ते समय आपको लगा अरे ये तो क्या फालतू चीज है, छोड़ देता हूँ, देख लेंगे एग्जाम में कुछ भी। तो मुझे बताओ, आपके टॉप 10 में आने की चांसेस है कि नहीं है? टॉप 10 में आने के लिए चांसेस क्या रहते हैं हमारे? जब हमारे को सब चीज परफेक्टली आती है, थोड़ा सा मजा है करने में, जोश।
आया ना? अरे जरा ऐसे रिएक्ट करो रे। रिद्धि की मुंडी अटक गई है। रिद्धि ऐसे हाँ बोलते हैं, ऐसे ना बोलते हैं, ऐसे ना, मतलब मुंह से नहीं बोलो तो भी ऐसे इंडिकेशन, हाँ ऐसे ना, यूनिवर्सल वे ऑफ इट। देखो गाय को आप कुछ भी पूछो हमेशा ऐसे हाँ करती है, हाँ। और यही आप बकरी को पूछो ना करती है बकरी। देखा है कि देखा है बकरी को कभी कि नहीं देखा है? हाँ, बकरी हमेशा ऐसे ही करती है और गाय हमेशा ऐसे ही करती है। तो कहने का मतलब क्या है कि अपने को अपनी स्किल इंप्रूव करनी है। अब मैं कुछ इंसिडेंसेस बताता हूँ आपको। मेरे पास जो भी बच्चे पास्ट में अभी तक रैंक लेके आए हैं, बच्चे कोई भी ऐसे नहीं है जो बचपन से बहुत स्कॉलर थे। उनका पढ़ने का इच्छा, कोई मेरे पास 11th में आया तो 11th से थोड़ा जागा, कोई 12th में फाउंडेशन में मेरे पास आया तो फाउंडेशन में पढ़ने की बात जागी। मेरे पास एक लड़की आती थी मुंब्रा से, सबा नाम था उसका, सबा सबा, बिल्कुल बुरखे में आती थी और पढ़ाई में इतनी होशियार नहीं थी, लेकिन उसको जोश बहुत था। जो बोलो पढ़ती थी, बहुत मेहनत करती थी, प्रैक्टिस करती थी, सीए बन गई आज। यही उसी के बैच में एक लड़का आता था, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंट। उस बच्चे को तो मैं 11th से जानता था, टेरिफिक इंटेलिजेंट, पर उसमें जोश नहीं था, फ्रस्ट्रेट हो जाता था बार बार। वो भाई साहब फेल हो गए। तो रिमेंबर, आपका जो 12th तक का मार्क्स है ना, टू सम एक्सटेंड इट इज रिलेवेंट फॉर सीए। बुक्स के पेजेस टर्न करोगे तो चैप्टर एक जैसे दिखेंगे, पर यहाँ पे पढ़ने का स्टाइल, यहाँ पे इवैल्यूएशन का स्टाइल अलग है। आप अगर सीए और 12th में फर्क होता है, थोड़ा पढ़ने का स्टाइल में फर्क होता है, पढ़ाने का स्टाइल में फर्क होता है, आप उसको अडॉप्ट नहीं करोगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी सर। 12th में ऐसा होता है कि हमारी छोटी सी तो बुक रहती है, 4-5 बार पढ़ डालते हैं अपन उसको। एक एक सम, पास्ट पेपर्स, 10 इंपॉर्टेंट सीरीज, वो सीरीज कुछ छोड़ते ही नहीं है अपन। तो प्रॉब्लम कहाँ होती है कि अपन ने सब पढ़ डाला, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमको बरोबर याद आ रहा है, ये तो अपने बुक का क्वेश्चन है, अरे ये तो वो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली बुक में से आया था, वहां पे पी और क्यू था, यहाँ पे राम और सीता दिया है। बच्चों को एग्जाम में इतना तो याद आता है, बुक की साइज ही इतनी सी होती है और सीए की बुक की साइज इतनी होती है। तो नंबर 1, योर अप्रोच टुवर्ड्स स्टडीज शुड बी डिफरेंट। आपको सीए फाउंडेशन पास करना है कि सीए बनना है, पहला ये बताओ। डू यू वांट टू जस्ट पास सीए फाउंडेशन और यू वांट टू बिकम सीए? सीए बनना है हमको, खाली सीए फाउंडेशन पास थोड़ी करना है। वी वांट टू बिकम सीए। तो हमारे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए मुझे सीए बनना है, सीए बनना है, सीए बनना है। तो आपका पढ़ाई का अप्रोच चेंज हो जाएगा, पढ़ाई बर्डन नहीं लगेगी। नहीं तो अपने को पढ़ाई बर्डन न लगने लगती है, बिकॉज लगता है ये मुझे समझ नहीं रहा है, वो टफ है, ये है वो। अरे बस, क्योंकि आप उसको पढ़ाई सोच के पढ़ रहे हो, आप उसको सीए बनना है सोच के नहीं पढ़ रहे हो। जब तक आप ये सोच के नहीं पढ़ोगे कि मुझे सीए बनना है, तब तक मजा ही नहीं आएगी पढ़ने में, समझे? तो रिमेंबर, आपको कोई भी दिन ये सेंटेंस नहीं बोलना है कि मेरे को सिर्फ सीए फाउंडेशन पास करना है, मुझे सीए बनना है। आपको ये बात बोलनी है, समझे? क्योंकि सीए बनना और एग्जाम पास करना दो अलग चीज है। बहुत बार लोग एग्जाम तो पास कर लेते पर सीए नहीं बनते, क्योंकि वो सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ता है, तो सीए बनने के बाद भी उसका नॉलेज इतना कमजोर रहता है कि लोग उसको बोलते किसने सीए बनाया रे तेरे को। हमें वो गाली नहीं चाहिए। तो हमारा पढ़ाई का अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि मुझे यूज करना चाहिए। अब मुझे एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर आपने मॉड्यूल वगैरह आपके पास आए होंगे, आपने देखे होंगे, चैप्टर के नाम देखे होंगे, तो आपको पता चला होगा। नहीं तो मैं अभी आपको सीए के कैरिकुलम के बारे में थोड़ा बताने वाला हूँ।
पहले मैंने बताया कि हमें एक्सपोजर मिलना चाहिए, हमें इनोवेटिव बनना चाहिए। सेकंड में मैंने बताया कि सीए का रिजल्ट कम होता है, और सीए का रिजल्ट कम क्यों होता है वो अभी आपको समझेगा, जो मैं भी जस्ट इसके बाद वाले वीडियो में बोलूंगा। बरोबर? तो मैं आता हूं, पहला फाइल सेव करके फिर आगे बात करते हैं।